तो हाल ही में एक केस काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है। लड़के का नाम सिया होता है, लड़के का नाम केतन होता है और उसका एक बॉयफ्रेंड होता है चेतन। केतन जो होता है उस लड़के का मंगेतर होता है, लेकिन सिया उसे बताती नहीं है और वो चेतन नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है। चेतन के साथ उसका काफ़ी टाइम से रिलेशन चल रहा होता है, लेकिन केतन के साथ उसकी सगाई हो चुकी होती है, लेकिन केतन को ये पता नहीं होता है। और केतन जो था काफ़ी बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और सिया भी काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। और सिया जो है सबके सामने दिखावा करती है कि वो उससे प्यार करती है, वो उसके लिए जान दे सकती है और भी बहुत कुछ उनके बीच में चलता रहता है। लेकिन एक दिन जिस फोर्ट में उनकी शादी तय होती है, जो 18 करोड़ का होता है, उस फोर्ट में सिया जो है केतन को धक्का देने की कोशिश करती है। पहली बार में केतन बच जाता है, लेकिन दूसरी बार में केतन को वो ऊंचाई से धक्का दे देती है। पुलिस आती है, चेक करती है कि केतन जो है गिरा नहीं है, उसे धक्का दिया गया और सिया की चैट से ये सब सामने आ गया और सीसीटीवी में भी वो लड़का चेतन नाम का पकड़ा गया। और काफ़ी इस पे सोशल मीडिया पे बात चल रही है और सोशल मीडिया ने भी इस पे ज़ोर पकड़ लिया और सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। चैट से बाहर आया, आधे लोगों ने कहा लड़के की गलती है, आधी लड़कियों ने कहा लड़की की गलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ये कहा कि पूरी तरीके से जो भी गलत हुआ लड़की के साथ हुआ। लड़की की उम्र 21-22 थी, उसके परिवार ने उससे पूछा नहीं और उसकी शादी तय करवा दी। आप सोचिए किस तरह के हम समाज में रहते हैं कि जहाँ एक लड़का मर गया है, अब उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है, जो घर कभी नहीं आएगा। माँ गुहार लगा रही है कि इंसाफ मिल जाए, इंसाफ भी नहीं मिलेगा। और रही बात उस लड़की की, कुछ सालों की लड़ाई के बाद वो भी बाहर आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि एक लड़का मर गया और कुछ लड़कियों को यहाँ पर भी सिया की गलती नज़र आ रही है कि सिया के साथ गलत हुआ। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लड़के और मर्दों के साथ इस देश में कभी इंसाफ हुआ ही नहीं। ठीक है? जानवरों की तरह कुछ भी बोल दो, मार दो, पीट दो, गालियाँ दे दो। मतलब सच बताऊँ तो एक दूसरा लड़का ही एक दूसरे लड़के की इज़्ज़त नहीं करता, उसे रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखता। और जो लड़के माँ-बाप की सुनते रहते हैं, उन्हें भी आखिर में गालियाँ ही पड़ती हैं। लेकिन आप सोचिए एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और एक बहन ने अपना भाई खो दिया। और हाँ, इस केस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बहन ही थी, जिसे सबसे पहले सिया पे शक हुआ और वो बाहर आया। सिया के परिवार ने कहा शुरू में कि उसकी गलती है तो उसे धक्का दे दो, उसे भी वहीं से धक्का दे दो, उसे सजा दो कड़ी से कड़ी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिया की फैमिली, माँ, बाप हँस-हँस कर बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बेटी की साइड ले रहे हैं। मतलब कल तक जो बेटी गलत थी वो अचानक सही हो गई। हम लड़कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि मरने के बाद भी गलतियाँ हमारी है। मरने के बाद भी हमारी ही गलती है। फैमिली की ज़िम्मेदारी हम उठाएँ और नहीं उठा पाएँ तब भी हमारी गलती है। दिन रात मेहनत कर कर 12 घंटे की नौकरी करें तो फिर भी कहते हैं निकम्मा, कुछ ना करें तो बेकार, कुछ करें तो कोई साथ नहीं देता। रिश्तेदार धोखा देने में लगे रहते हैं, दोस्त बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन ज़रूरत के टाइम पर भाग जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, राइटर बनना था,
खुद की एक फ़िल्म लिखना चाहता था। सोचा था ज़िंदगी में एक छोटी-मोटी शॉर्ट फ़िल्म लिख लूँगा, कुछ कर पाऊँगा। ज़िंदगी भर परिवार की भी सुनी, माँ-बाप की भी सुनी, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ताने, गालियाँ ही मिली। लेकिन फिर भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि क्या करें, लड़के हैं ना, माँ-बाप तो आखिरकार मेरे ही हैं, ज़िम्मेदारियाँ तो उठानी ही हैं। दुनिया गालियाँ देती है तो क्या हुआ? वैसे ही सेम उस लड़के का है। उसकी माँ जो अब अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, जो कभी नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी माँ हैं जिनको जिनके बेटे आज भी जेल में सड़ रहे हैं झूठे केस में, मारपीट में। यही है, शादी करने के बाद लड़का परिवार की मर्ज़ी से शादी करता है, परिवार वाले अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, ऐसे कि जब सब कुछ खुद करो, खुद करो। अरे सब कुछ खुद ही करना था, तो फिर वो अपने हिसाब से कर लेता। फिर तुम लोग क्यों आके उसे ज्ञान देने लगे? अच्छा बेटा बन के तुम्हारी बात मानी, और फिर गालियाँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस लड़के को, जो केतन नाम का जो लड़का है, वो मर गया। पता है इसमें आबिरों की लड़ाई में पिसेगा कौन? चेतन। चेतन को लग रहा होगा कि उसने एक अमीर लड़की को फंसा लिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वकील आएगा, बड़ा वकील आएगा, और तू सबसे पहले उसका बलि का बकरा बनेगा। सारी चीज़ें तेरे ऊपर डाल दी जाएगी। सिया को उम्र कैद से बचाया जाएगा, फांसी से बचाया जाएगा, समाज दो हिस्सों में बटेगा। कुछ ऐसी लड़कियां भी आई हैं, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करने वाली हज़ार लड़कियां हैं, जो कहती है कि आप देखिए सिया के साथ गलत हुआ, 21 की उम्र में शादी हो गई, 21 की उम्र में शादी हो गई, वो दिख रहा है। हुँ? लेकिन 21 की उम्र में उसने मर्डर कर दिया, ये नहीं दिख रहा? किसी का बेटे को मार दिया, और ऊपर से ये जो लड़की ऐसे बयान दे रही है ना कि सिया के साथ गलत हुआ। आप देखो उस लड़की को, वो खुद भी परेशान है अपनी ज़िंदगी से। अब वो चाहती है कि सोशल मीडिया पे आज नहीं तो कल फेमस हो जाऊँ, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो उसका सपोर्ट कर रही हैं और करेंगी। सवाल ये है कि हम अपने हक की बात कब करेंगे? हम लड़कों का यही है, सारी जिम्मेदारी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो बुरे भी हम, अच्छे भी हम। परिवार के लिए विदेश में जाके काम करें तब भी गालियाँ, यहाँ रहकर काम करें तब भी गालियाँ, पत्नी पे वफादारी, ऐसा ही है। हर तरफ भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वाले ज्ञान देकर चले जाते हैं, और होता जाता कुछ नहीं है उनसे भी ना हमसे। सीधी सी बात। सच ये है कि हम चाहे कहीं पर भी कोशिश कर लें, ये सोच लें कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सच ये है कि अगर हम मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए ना, और सर पे जिम्मेदारी है, तो कुछ नहीं बन पाएंगे। बस बेवकूफ़ों की तरह आंख बंद करके रोते रहेंगे। करना क्या है, हो क्या रहा है ज़िंदगी में, कर बनना क्या था, बन क्या रहे हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में नहीं था मन, हर लड़का टॉपर नहीं होता। अगर हर लड़का टॉपर बनने लगा तो फिर लेबर कौन बनेगा? हर कोई आईएएस आईपीएस बनने लगा तो उनके नीचे काम कौन करेगा? गुलामी किस पे करेंगे? यही है, नौकरी में भी ऐसे ऐसे लोगों को सर बोलना पड़ता है, प्यार से बोलना पड़ता है, जिनकी कोई औकात ही नहीं। एजुकेशन में भी आप उनसे 10 गुना अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी किस्मत है कि अपन को ऐसे इंसान के आगे झुकना पड़ रहा है। परिवार है ना। देखो सच ये है, लड़के पैदा हुए तो झेलना तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर सच ये है कि जब तक ये हिंदू मैरिज एक्ट इसमें थोड़ा अपडेट नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई हिंदू शादी करना ही बंद कर देगा, और हिंदू मैरिज एक्ट धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसी में ही लड़कियां पति को मार रही हैं, धोखा दे रही हैं, एलिमनी की मांग करके उन्हें फंसा रही हैं, लड़के छोड़ छोड़ के दूसरे धर्म में भाग रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि इस देश में मुसलमान कन्वर्ट करवा रहे हैं। अरे कन्वर्ट कोई नहीं करवा रहा, ये जो आप लोग फंसा रहे हो,
इससे सब भाग रहे हैं। और आप देखो जितने भी लड़कियों के साथ मारपीट हो रही है, झूठे केस चल रहे हैं, मर गए हैं, उनकी पत्नियां उन्हें मार रही हैं, सब एक ही रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, वो है ज़्यादातर हिंदू रिलीजन से। और जो हिंदू रिलीजन की लड़कियां ही हैं जो ज़्यादातर ये बोल रही हैं कि हमें दबाया जाता है, हम औरतों को बराबर में नहीं रखा जाता। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज भी अपने परिवार के लिए काम करती हैं, मैं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को दबाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बाहर निकल के देखो, लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लड़कों से। लड़कों के लिए तो वैकेंसियाँ भी वो निकलती हैं जिसमें गधा मजदूरी करनी हो। प्राइवेट में जाओ तो वहाँ ताने सुनो, घर पर आओ तो घर वालों के ताने सुनो। बस कोशिश में लगे पड़े थे कि खुद को कुछ बदल दें, लेकिन होता कुछ नहीं, बस लगे पड़े हैं यार। सच ये है कि हम लड़के हैं ना, अपने पुराने जख्मों को ही कुरेदने में लगे रहते हैं, और जब तक पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे, आने वाले भविष्य देख नहीं सकते।